कहते हैं प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अर्जुन ने अपना धनुष और बाण को लेकर के कहते हैं धनुरुद्यमा पांडवा, कौरव की सेनाओं की ओर अर्जुन अब चलने के लिए तैयार है। तो पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि उस समय जो योद्धा होते थे, उनके जो रथ होते थे, उनके ऊपर एक ध्वज हुआ करता था। तो एक तो ये प्रतीक हुआ करता था कि ये जो राजा हैं ये किस देश के हैं, और उस समय युद्ध की कुछ मर्यादाएं होती थी। और थोड़ा आपने अब अर्जुन ने अपना धनुष और बाण लेकर के कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे आप कौरवों की सेना की ओर ले चलिए। अब यहाँ से और कहते हैं कि जब अर्जुन का रथ चलने लगा है तो अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है, और उस ध्वज के ऊपर बंदर का फोटो है। कपि ध्वजा शब्द आया, कपि कहते हैं बंदर को। अब कुछ व्याख्याकारों ने रामायण से जोड़ा हुआ है कि जैसे प्रभु राम की सहायता करने के लिए हनुमान जी आए थे, ऐसे ही कृष्ण का धर्म युद्ध कराने के लिए अर्जुन उपस्थित हुए हैं। तो वो व्याख्याकारों ने अपने अपने मत से उसको जोड़ा है। तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से अर्जुन का रथ कौरवों की सेना की ओर चलेगा, और अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज है, और उस ध्वज के ऊपर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक बंदर छपा हुआ है, जो उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ कपित ध्वजा। कहते हैं धनुष बाण लेकर के अब अर्जुन ये देखना चाहता है कि इस युद्ध के अंदर कौन कौन योद्धा हैं जो कौरवों की तरफ से लड़ना चाहते हैं। 21वां श्लोक देखिए, आज की जो हमारी कक्षा का श्लोक है, यहाँ से आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं हृषिकेशं तदा वाक्यं मिदमा महीपते सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता। इसमें दो शब्दों के द्वारा कृष्ण भगवान को अर्जुन ने संबोधित किया है। पहला शब्द बोला हृषिकेशम। ऋषिकेश का अर्थ है जिसने हृदय में धारण किया हुआ है। तो जिस कृष्ण भगवान ने धर्म को धारण किया हुआ है और योद्धा के रूप में, शिष्य के रूप में अर्जुन को भी धारण किए हुए हैं, तो ऋषिकेश है कृष्ण भगवान। तदा तब वाक्यम इदम महीपते, कहते उस समय यह वाक्य कहा। किसने कहा? अर्जुन ने कहा। सेनयोर उभयोर मध्य, कहते कौरव और पांडवों की जो दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं उनके बीच में आप मुझे ले चलिए। रथम स्थापय में अच्युता, हे अच्युत, हे कृष्ण भगवान, सदा स्थिर रहने वाले, आप किसी भी स्थिति में आप विचलित नहीं होते हैं, ऐसे अड़ग रहने वाले कृष्ण भगवान, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ये जिज्ञासा, ये इच्छा किसने प्रकट की है? बोले अर्जुन ने। और कहाँ ले चलो? जो कौरव और पांडवों की दोनों सेनाएं खड़ी हैं उनके बीच में ले चलिए। तो क्या करना चाह रहे हैं? अब थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। भाव ये है कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन क्यों जाना चाहता है। जीवन में जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो पहले स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना और समझना जरूरी है, और इसी भाव से अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहा है, आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें जहां मैं स्थिति का मूल्यांकन कर पाऊं। मुझे किसके साथ युद्ध करना है, मेरे सामने कौन कौन से योद्धा उपस्थित हैं जिनके साथ मुझे युद्ध में प्रवृत्त होना है। तो इससे जीवन का एक संदेश मिलता है कि पहले कोई भी परिस्थिति हो उसका व्यवस्थित मूल्यांकन कर लेना चाहिए। आज के संदर्भ में इस श्लोक का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? आज हम अक्सर बिना पूरी बात जाने तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे बाद में हमें पछतावा होता है। अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा है, बहुत अच्छे से पता है कि पांडवों की तरफ से भी युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है, पांडवों के साथ भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उस समय अर्जुन ने एकदम एक साथ तत्काल तत्प्रभाव से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलिए, मैं उन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के स्थिति को देखना चाहता हूँ। तो एक बात तो समझ में आ रही है, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, पहले स्थिति को आप देख लें। अब इस श्लोक में दोनों पक्ष कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि समस्या क्या है, समाधान क्या है। अब इसमें श्लोक में हम समस्या देखें, हमारे जीवन में समस्याएं क्या होती हैं। पहली समस्या यह है कि जल्दीबाजी में निर्णय लेना। कई बार हम पूरी परिस्थिति को भी नहीं जानते और हम तुरंत निर्णय कर लेते हैं। तो ये श्लोक बता रहा है कि आपकी समस्या ये है कि आप किसी भी काम में शीघ्रता न करें, जल्दीबाजी न करें। इस श्लोक से समाधान क्या मिलता है? पहले स्थिति को समझें,
फिर निर्णय लेवें। थोड़ा इसको परिवार के परिप्रेक्ष्य में समझ लेते हैं। आप कल्पना कीजिए, घर में दो भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, झगड़ा हो गया। अगर उसी समय घर में पिता उपस्थित है, पिता ने बिना सोचे समझे जैसे झगड़ा होते हुए देखा, वो उठ करके आए और उन्होंने किसी एक का पक्ष ले लिया। अगर आप पूरी परिस्थिति के बिना जाने आप अगर किसी का पक्ष लेते हैं तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी, विवाद बढ़ जाएगा, कोई एक व्यक्ति नाराज हो सकता है, आपके घर में चीज़ें अनियंत्रित हो जाएंगी। तो लेकिन वास्तविकता क्या होना क्या चाहिए कि पहले पिता पूरी परिस्थिति को जाने, उसके बाद उसकी समस्या पर विचार करें और फिर दोनों को समझाएंगे तो शायद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच लेते हैं। अब मान लीजिए आप दूसरा उदाहरण अपने घर में देख लें। मान लीजिए घर में बहू और सास के बीच में झगड़ा है, किसी बात पर मनमुटाव हो गया। पति अगर तुरंत पत्नी का या माँ का पक्ष ले ले, कई बार अक्सर करके हमारे घरों में होता है, हम बहुत शीघ्रता कर देते, पूरी बात को नहीं जानते, माँ में और पत्नी के बीच में विवाद है और आपने अगर किसी एक का भी पक्ष ले लिया, अगर पूरी स्थिति को बिना जाने हुए, तो हमारे घर में परिवारों में आए दिनों हम ये घटनाएं देखते हैं, व्यवहार में हमें उसका अनुभव भी करते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप शांत होकर के दोनों की बात सुनते हैं, समस्या को जानने की कोशिश करते हैं और दोनों की समस्याओं को जान करके फिर आप समझाकर अगर उसके समाधान की ओर चलते तो आपके और हमारे घर में शांति होगी। तो इससे सीख मिलती है, सही निर्णय वही है जो समझदारी से लिया जाए, न कि भावनाओं में बह करके। अगर हम ये ना अपनाएंगे तो क्या होगा? गलतफहमियां बढ़ेंगी, रिश्ते में दूरी आएगी। इस श्लोक को एक पंक्ति में सार में समझ लीजिए। निर्णय से पहले परिस्थिति को समझना ही बुद्धिमानी है। आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचें, उस पर पहुँचने से पहले हम अपने अंदर पहले परिस्थितियों को जान लें, परिस्थिति है क्या, और उसके बाद अगर आप उसमें अपना मंतव्य देते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कोई समाधान बताते हैं, तो शायद आप उचित निर्णय कर पाएंगे। अब इस श्लोक को पढ़ करके आज आप अपने आप में एक अभ्यास करें, चीज़ों को जानने की कोशिश करें। आज किसी भी निर्णय से पहले आप सोचें कि मैं जो निर्णय करने जा रहा हूं, क्या मैंने उस निर्णय के विषय में विचार किया है? 2 मिनट कम से कम रुक करके उस विषय में चिंतन जरूर करें। अगर आप चिंतन करेंगे तो आप सही दिशा में पहुंच पाएंगे। आप स्वयं से प्रश्न करें, अपने से खुद से पूछें, क्या मैं बिना पूरी बात जाने निर्णय लेता हूं? कई बार हम बहुत जल्दीबाजी में अपने फैसले कर देते हैं। आपको किसी ने बोल दिया, आपने एक पक्ष जान करके तुरंत अपनी आपने प्रतिक्रिया दे दी। तो ये श्लोक बता रहा है कि वैसे ही अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान से निवेदन किया, हे ऋषिकेश, आप हृदय में धारण करने वाले हैं, आप ब्रह्मांड को जानने वाले हैं, ऐसे कृष्ण भगवान मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब ये युद्ध, क्योंकि आपको तो ये युद्ध मेरे से संपन्न कराना है। सारा युद्ध आप देखेंगे, युद्ध का पूरा जो चक्र है, जो उसका प्रमुख बिंदु है, जो धुरी है युद्ध की, वो अर्जुन है। तो वो अर्जुन की आप समझ देखिए, उसकी स्थिरता देखिए, आप उस अर्जुन की बुद्धिमत्ता देखिए। अभी थोड़े समय में, थोड़ा बीच में हमारे जीवन में भी विचलन आता है। वो अर्जुन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ है, लेकिन कृष्ण भगवान ने सब परिस्थितियों को नियंत्रित किया है। कहते हैं उस समय अर्जुन ने कृष्ण भगवान से निवेदन किया, आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं वहां चल करके परिस्थिति को देखना चाहता हूं। और किससे निवेदन किया है? अच्युता, हे अच्युत कृष्ण भगवान, आप वो हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विचलित नहीं रखते। ऐसे भगवान मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो इस बात से श्लोक और व्यवहारिक रूप में क्या निकल करके आया? पहले पूरी परिस्थिति को जान लीजिए, अपनी प्रतिक्रिया तुरंत न दें, पहले परिस्थिति को जान करके मूल समस्या क्या है उस पर चिंतन और मंथन करें। उसके बाद आप अपना सुझाव और समाधान देंगे तो आप निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप में सफल होंगे और जीवन के द्वंद्व और समस्याओं से बच जाएंगे। ये आपका इस 21वां श्लोक हो गया।